बैटरी का वर्क डन इस केस में पॉजिटिव आ रहा है, तो बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की। अच्छा, कैपेसिटर की एनर्जी में कितना चेंज आया? कैपेसिटर की पहली एनर्जी थी हाफ सीवी नॉट स्क्वायर, मतलब 0.5 सीवी नॉट स्क्वायर है, और बाद में कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है? 4.5 सीवी नॉट स्क्वायर। तो कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी और एक्स्ट्रा ली है? पहले 0.5 सीवी नॉट स्क्वायर, अभी है 4.5 सीवी नॉट स्क्वायर। तो 4 सीवी नॉट स्क्वायर कैपेसिटर ने एनर्जी ली है, और बैटरी ने दिया कितना है? 6 सीवी नॉट स्क्वायर। तो लॉस कितना हुआ? लॉस हो गया 2 सीवी नॉट स्क्वायर। क्या हो गया? हीट में लॉस हो गया। तो हीट लॉस जो निकालेंगे, इसी में ना आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला लिखा जाता है वर्क डन बाई बैटरी माइनस एनर्जी एब्जॉर्ब बाई कैपेसिटर, या फिर हीट लॉस माइनस ब्रैकेट में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी करके आंसर कर दिया जाता है। वो धीरे धीरे फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा। हीट लॉस कितना लिखेंगे? 6 सीवी नॉट स्क्वायर, कितना बैटरी ने दिया, और इसकी एनर्जी में कितना चेंज आया। तो पहले 0.5 था, कितना चेंज आया? 0.5 सीवी नॉट स्क्वायर माइनस 0.5 सीवी नॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा? तो ये आपका आंसर हो गया। और यही ना फॉर्मूला भी लिखा जाता है हीट लॉस का, वर्क डन बाय बैटरी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज, हीट लॉस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बिकॉज ये एनर्जी लॉस हो रही है। अगर गलती से भी हीट लॉस निकालते समय आपका आंसर निगेटिव आ रहा, मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं गलती की है। तो हीट लॉस जब भी निकालेंगे वो हीट पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव हीट मतलब वो रिलीज हो रही है, लॉस होगी। निगेटिव हीट का मतलब वो हीट एब्जॉर्ब होता है, यहाँ रिलीज हो रही है, हीट लॉस हो रहा है। कितनी वैल्यू हो जाएगी ये? 2 सीवी नॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा है सबको? चलिए इसमें दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। मैं बार बार हर बार पोलैरिटी चेंज कर करके क्वेश्चन दूंगा, उसको बनाइएगा। इस बार अलग थोड़ा क्वेश्चन है। एक कैपेसिटर है, पहले से चार्ज है। ये भी क्या ले रहा हूं? पहले से चार्ज। अनचार्ज वाला तो आपको बता ही दिया गया, पहला कंडीशन, वो सबसे सिंपल कंडीशन होता है। एक कैपेसिटर है, पहले से चार्ज है, पोलैरिटी ध्यान दीजिएगा। ये वाला प्लेट उसका इनिशियली पॉजिटिव है और ये वाला प्लेट निगेटिव है। पहले से दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस V नॉट है। मैं जानबूझ के वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ले रहा हूं। जनरली क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? वैल्यू दी होगी 2 वोल्ट 4 वोल्ट। हम लोग V नॉट के फॉर्म में लिख रहे हैं ताकि शुरू में हमें कैलकुलेशन थोड़ा आसान दिखे। इसको एक बैटरी से जोड़ा जा रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूं, पोलैरिटी पे ध्यान दीजिएगा। ये बैटरी की पोलैरिटी है 2V नॉट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है 2V नॉट। कैपेसिटर ये इनिशियली चार्ज ऐसे है, ये वाला हायर पोटेंशियल पे था, ये लोअर पोटेंशियल पे था, ये स्विच हो गया। इनिशियल सिचुएशन ये है। फाइनली हमें बताना है आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज करने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, पूरे प्रोसीजर में फाइनल जो भी स्टेट आएगा उस समय तक हीट लॉस कितना होगा, ये हमें बताना है। कैलकुलेट हो जाएगा। पैरेलली आप जल्दी कीजिए कैलकुलेट। मैं यहाँ साथ साथ लिखते भी, जिनको दिक्कत है वहां देखते रहिए, बाकी जिनको आ रहा है कॉपी पेन उठाइए, सॉल्व करते चलिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इनिशियली सिचुएशन को एनालाइज कीजिए और फाइनल सिचुएशन को क्या कीजिए? एनालाइज कीजिए। और फिर आप चीजों को क्या कर सकते हैं? कंपेयर करके हीट लॉस निकाल सकते हैं। इनिशियली सिचुएशन ये है, इनिशियली कैपेसिटर चार्ज्ड है, इसके पास एनर्जी कितनी है? इनिशियल एनर्जी हाफ कैपेसिटेंस C है, और दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस V नॉट स्क्वायर है। तो हाफ सी वी नॉट स्क्वायर यानी कि 0.5 सी वी नॉट स्क्वायर, ये इनिशियल कैपेसिटर की एनर्जी है। फाइनली बैटरी के यहां स्विच को क्लोज कर देंगे तो फाइनल सिचुएशन क्या होने वाली है? ये बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 2V नॉट, ये कैपेसिटेंस C। फाइनली कैपेसिटर के दोनों प्लेट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2V नॉट के बराबर। और हाइयर पे कौन आ जाएगा? ये प्लस और ये माइनस। ढंग से देखिएगा,
ये वाला बैटरी का ये वाला प्लेट इससे कनेक्टेड है इस वाले एंड से, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली दोनों प्लेट के क्रॉस का कितना हो जाएगा 2v0। ठीक है, कुछ लोग का आंसर आ गया है, सही है। यहाँ पर देखिए अब आपको फाइनली अब क्या कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना, पोटेंशियल का डिफरेंस 2v0, कैपेसिटेंस कितना c, तो वैल्यू कितनी हाफ c v स्क्वायर होता है, यानी कि 2v0 का स्क्वायर, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों प्लेट के बीच का। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 4, तो हाफ 4c v0 स्क्वायर, यानी कि 2c v0 स्क्वायर। और आपको इसमें और क्या करना पड़ेगा, बैटरी का वर्क डन निकाल लीजिए, वर्क डन बाई बैटरी। इस प्रोसीजर में बैटरी ने कितना काम किया, तो हमें बैटरी का वर्क डन तभी निकलेगा जब हमें यह पता हो कि बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया है और किधर से किधर फ्लो किया है। तो इधर देखिए बैटरी का ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, इस पे चार्ज कितना, सॉरी ये उल्टा लिख रहा हूं मैं, ये है इनिशियली पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो इस पे चार्ज कितना प्लस CV0 इनिशियली, और इस पे चार्ज कितना माइनस CV0। किसी को कोई डाउट इसमें? फाइनली देखिए चार्ज कैपेसिटर पे क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस 2v0, ये वाला हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, कैपेसिटेंस C, तो कितनी वैल्यू 2CV0, और ये कितना माइनस 2CV0। अब देखिए इस वाले प्लेट पे यहां पर चार्ज, या किसी एक को एनालाइज कीजिए आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर चार्ज पहले माइनस CV0 था, अभी कितना है इस प्लेट पे 2CV0, मतलब इस पे कितना चार्ज आया है, इस पे कितना चार्ज आ जाए, इधर से तो चार्ज आ नहीं सकता है, दोनों प्लेट के बीच में गैप होता है, तो इधर से कितना चार्ज आएगा 3CV0 आएगा, तब जाके इस पे फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा 2CV0। तो इधर से कितना चार्ज आया 3CV0, तो 3CV0 चार्ज आएगा। अब ये चार्ज आया कैसे, इसको भी देख लेते हैं। बैटरी का ये वाला टर्मिनल क्या करेगा, इस प्लेट से चार्ज पुल किया है और इस पे लेके आया है आफ्टर कनेक्शन, तो इधर से कितना चार्ज खींचा है ये 3CV0। समझ में आ रहा है सबको? तो बैटरी से होके इतनी चार्ज फ्लो की है, तो फाइनली ये 3CV0 चार्ज आएगा, तो इस पे पहले था माइनस CV0, तो कितना बना देगा 2CV0, और इधर से ये पुल किया है कितना 3CV0 चार्ज पुल करेगा आफ्टर क्लोजिंग, वहां पर समझ में नहीं आएगा इसलिए मैंने यहां पर बना दिया। तो पहले CV0 था, 3CV0 चार्ज हम लोग क्या कर लेंगे पुल कर लेंगे। कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं ठीक है, इसमें से पुल हुआ है कितना 3CV0, और इसमें पहले चार्ज कितना था प्लस CV0, ये 3CV0 पुल होगा तो यहाँ जनरेट कितना होगा माइनस 3CV0, और पहले से CV0 था तो कितना हो जाएगा माइनस 2CV0। कोई दिक्कत? वर्क डन बाय बैटरी कितनी, बैटरी से होके कितना चार्ज फ्लो किया 3CV0 पॉजिटिव चार्ज, किधर से किधर निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव चार्ज लोअर से हायर जा रहा है, तो वर्क डन बैटरी ने पॉजिटिव किया है। कितनी वैल्यू 3CV0 इंटू पोटेंशियल का डिफरेंस 2v0, कितनी वैल्यू आ गई है 6CV0 स्क्वायर। कैपेसिटर के पास पहले एनर्जी थी 0.5 CV0 स्क्वायर, फाइनली है 2CV0 स्क्वायर। कैपेसिटर ने एनर्जी कितनी गेन की हाफ CV0 1.5 CV0 स्क्वायर, और बैटरी ने दी 6 CV0 स्क्वायर, तो लॉस कितना हो गया है 4.5 CV0 स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? हीट लॉस, हीट लॉस बैटरी ने पॉजिटिव काम किया है, बैटरी ने एनर्जी दी 6 CV0 स्क्वायर, और कैपेसिटर ने ली कितना CV का, पहले 0.5 था बाद में 2 हुआ, तो 1.5 CV0 स्क्वायर उसने ली है, कितनी 2 CV0 स्क्वायर माइनस 0.5 CV0 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 4.5 CV0 स्क्वायर। हीट लॉस हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इतनी एनर्जी लॉस हुई है 3CV वाला। इधर देखिए ये सबको समझ में आ गया ना ऋषि का, इस पे ध्यान दीजिए। पहले इस कैपेसिटर पे देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इनिशियली और फाइनली, फाइनल सिचुएशन इनिशियल सिचुएशन दोनों को ढंग से एनालाइज करना जरूरी है। पहले इस प्लेट पे चार्ज CV0, बैटरी से जोड़ने के बाद फाइनली इसके प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2v0, ये पॉजिटिव हो जाएगा, समझ में आ रहा ना, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड और ये निगेटिव से, फाइनली ये हुआ, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर पे
C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 2CV0, तो इधर 2CV0 और इधर कितना -2CV0। इसमें पहले चार्ज था CV0 और फाइनली है -2CV0, तो यहां से चार्ज खींचा गया, इस प्लेट से पॉजिटिव चार्ज पुल किया जाएगा तो इसमें निगेटिव आएगा। यहां से अगर 3CV0 चार्ज पुल कर ले तो यहाँ निगेटिव डेवलप होगा -3CV0, और पहले से CV0 है तो कितना चार्ज आ जाएगा फाइनली 2CV0 निगेटिव में। समझ में आ रहा? तो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में इस प्लेट से 3CV0 चार्ज पुल किया और इस प्लेट पे लाके रख दिया। और आप ऐसे भी देख सकते हो, इधर से 3CV0 लाके इस पे रख देगा तो पहले यहां पर था -CV0, 3CV0 लाके रख देगा तो कितना हो जाएगा 2CV0। समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से हीट लॉस वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। हीट लॉस में कैपेसिटर अनचार्ज है, कैपेसिटर चार्ज है, अलग पोलैरिटी के साथ है। बैटरी को हम लोगों ने दोनों तरह के क्वेश्चन देखे। पहला सबसे पहले क्वेश्चन देखा जब कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज था। उसके बाद का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कैपेसिटर चार्ज था और बैटरी को कैपेसिटर के प्लेट के पोलैरिटी के अकॉर्डिंग ही जोड़ा गया था, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से। ये वाला क्वेश्चन क्या है, कैपेसिटर पहले से चार्ज है और बैटरी जोड़ रहे हैं हम लोग इसमें से, इसके निगेटिव पोटेंशियल वाले को बैटरी के हायर पोटेंशियल से और पॉजिटिव प्लेट वाले को बैटरी के निगेटिव वाले टर्मिनल से, और इस केस में हीट लॉस पूछा गया। तो ऑलमोस्ट इसमें तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए। इसमें क्वेश्चन आप कितना भी बना सकते हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, उस फॉर्म में आते हैं अब हम लोग। एक कैपेसिटर चार्ज हो और उसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर जोड़ दिया जाए, उस केस में हीट लॉस क्या होगा? दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम लोग एंटर कर रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो अगला है। अगले क्वेश्चन का दो मेथड पढ़ेंगे हम लोग। अगला हम लोग मान रहे हैं एक कैपेसिटर है, ढंग से देखिए, एक कैपेसिटर है जो पहले से चार्ज है। ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर पहले से चार्ज है। कुछ भी पोलैरिटी दी जा सकती है। मान लीजिए ये हायर पोटेंशियल पे था और ये लोअर पोटेंशियल पे था। पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों में कितना था, 10 वोल्ट का। एक क्वेश्चन से समझ में आ रहा है हम लोग को। एक ले लेते हैं एग्जांपल। इसके साथ एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर है, बैटरी नहीं जोड़ रहे हैं इस बार। इधर है स्विच, इसको जोड़ना है हमें। एक ये कैपेसिटर हो गया, ये एक कैपेसिटर हो गया। ये कैपेसिटर पहले से चार्ज है और ये वाला कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है। ये कैपेसिटर अनचार्ज है। इसका हमें पहले से कुछ कैपेसिटेंस की वैल्यू दी रहेगी। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड। इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड। ये माइक्रोफेरेड नहीं दिख रहा है क्या, ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, और नीचे वाले का है कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड और ये क्या है, अनचार्ज है। इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास नहीं दिया गया है, या चाहे तो आप ले सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट? अब इसमें क्या पूछा जाएगा, ये स्विच है, स्विच क्लोज होने के बाद, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फाइंड हीट लॉस। इस अच्छा, इस केस में कोई बैटरी नहीं है तो बैटरी कोई काम करेगी नहीं, तो इस केस में हीट लॉस निकालने का तरीका क्या होगा, पूरे सिस्टम का इनिशियली निकाल लीजिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, और पूरे सिस्टम की बाद में निकाल लीजिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है तो जितना ज्यादा है उतना क्या हो गया है, हीट में लॉस हुआ है। क्या समझ में आ रहा है? ये बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे इसका बेसिक मेथड हमें पूछा क्या गया क्वेश्चन में, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज करने के बाद फाइंड हीट लॉस। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हीट लॉस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इनिशियली पहले क्या कीजिए, ये इनिशियल सिचुएशन है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ये कैपेसिटर चार्ज है, 2 माइक्रोफेरेड है और 10 वोल्ट से है, और ये अनचार्ज है, तो इसकी एनर्जी कितनी, 0। कितनी हो जाएगी ये, हाफ CV²। सी की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶। ये माइक्रोफेरेड के लिए सिंबल होता है,
माइक्रो के लिए 10⁻⁻⁶। इसी तरह का कैलकुलेशन आएगा इस चैप्टर में, नैनो फेरेट, माइक्रो फेरेट, यही सब, ठीक है। और V की वैल्यू कितनी, 10 वोल्ट, तो हाफ CV²। ये 2 का टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻⁻6 जूल, और माइक्रो जूल में लिखें तो कितना हो जाएगा, 100 माइक्रो जूल। समझ में आ रहा है, ये इनिशियल एनर्जी है। और फाइनली हम लोग को जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो वो सिचुएशन देखनी है क्या होने वाली है। देखो स्विच क्लोज करोगे तो इधर देखिए स्विच क्लोज हो गया, दो कैपेसिटर, कल भी पढ़ाया गया, दो कैपेसिटर को अगर हम लोग जोड़ दें या दो कंडक्टर को अलग अलग जोड़ दें तो चार्ज का फ्लो कब तक होता है, चार्ज का फ्लो कब तक होता है, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस बराबर ना हो जाए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ बिल्कुल उस मेथड से हम लोग करेंगे जब तक पोटेंशियल का डिफरेंस बराबर ना हो जाए। तो इस प्रोसीजर में देखिए, मान लीजिए ये चार्ज है, चार्ज की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। पहले इसमें कितना चार्ज था, पोटेंशियल डिफरेंस 10, और ये कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड, तो कितना होगा C इंटू V। इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज, 2 इंटू 10 20 माइक्रोकुलम्ब, और इस पे कितना -20 माइक्रोकुलम्ब। इससे चार्ज इसके तरफ आएगा, इससे चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज फ्लो हुआ, आपको नहीं पता है कितना चार्ज फ्लो हुआ, आप मान लीजिए ऑटोमेटिकली आपको चार्ज किधर से किधर फ्लो हुआ है ना, समझ में आ जाएगा। ये बेसिक मेथड। दूसरा मेथड तो बिल्कुल तुरंत बन जाने वाला मेथड होता है, पहले इसका बेसिक तरीका समझते हैं। मान लीजिए इससे चार्ज कितना फ्लो हुआ, स्विच क्लोज करने के बाद क्यू चार्ज फ्लो हुआ, तो इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर फ्लो हुआ, चार्ज का फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो हमने मान लिया कि इससे क्यू चार्ज फ्लो हुआ, तो इस वाले प्लेट पे कितना चार्ज, 20 माइनस क्यू, ये सब कुछ माइक्रो कुलम्ब में आएगा, 20 माइक्रो कुलम्ब में। अच्छा ये क्यू चार्ज इस पे आया कितना, प्लस क्यू, समझ में आ रहा, तो इस पे कितना चार्ज, पहले कोई चार्ज नहीं था, क्यू इस पे आ गया तो इस पे चार्ज कितना, माइनस क्यू। अब क्लियरली देखिए ये क्यू चार्ज आएगा ना, तो इसमें से इस वाले प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और प्लस क्यू चार्ज को रिपेल कर देगा इस साइड में, तो इधर से फ्लो होकर इस पे कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज। क्या समझ में आ रहा, क्यू चार्ज गया इस पे, क्यू चार्ज की वजह से इसमें क्या इंड्यूस होगा, ये चार्ज इसमें से माइनस क्यू चार्ज वाले को अपनी तरफ पोलराइज कर खींचेगा इधर, और प्लस क्यू को रिपेल करेगा, प्लस क्यू चार्ज फ्लो के इस वाले प्लेट पे आ जाएगा। इसमें पहले से चार्ज था -20 और प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, -20 प्लस क्यू चार्ज। इसको रीअरेंज करके ढंग से लिखें, माइनस कॉमन लेके, तो ये है 20 माइनस क्यू, इस पे जितना 20 माइनस क्यू चार्ज, और इस पे कितना -20 माइनस क्यू चार्ज, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएंगे। यहां पर भी देखोगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। किसी को कोई डाउट, ठीक है। और चार्ज का फ्लो तब तक होते रहेगा, फाइनली ये चार्ज फ्लो हुआ, ये होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। तो मान लीजिए फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना हो जा रहा है, V हो जा रहा है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे V1 V2 से, तो क्या लिख देंगे, फाइनली इसके क्रॉस का पोटेंशियल V1 और V2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा V1 को लिखेंगे तो V1 को लिखने का तरीका क्या है, इस पे का चार्ज, चार्ज ऑन पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी बात कर, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना, 20 माइनस क्यू, 20 माइनस क्यू बाई सी, क्या 2 लिख सकते हैं, जो भी आंसर आएगा वो माइक्रो में आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखा जाता है, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, और V2 भी इसी के, V1 V2 दोनों, इसके पोटेंशियल को मैं लिख दे रहा हूं V2, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, ये V2, और फाइनली इसके क्रॉस का ये V1, और V1 V2 क्या हो जाएंगे, B के बराबर ही हो जाने वाले फाइनली, तब तक चार्ज फ्लो होगा। ये बेसिक मेथड है। कितना होगा V2 की वैल्यू, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट कितना, Q डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस कितना है 3 माइक्रो फैराड, तो Q बाई 3, क्या Q की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी,
सॉल्व कर दीजिए, क्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहे जैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म कितना होगा इधर 2q, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 60 माइनस 3q, कितनी वैल्यू आ गई, इसको इधर कीज लीजिए 5q इक्वल टू 60, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/5, कितना आएगा 15 कूलम, 15 कूलम। अच्छा ये चार्ज जो है कूलम में नहीं आएगा, माइक्रो कूलम में आ जाएगा, माइक्रो कूलम में, समझ में आ रहा, चार्ज ये सब माइक्रो वाला हम लोग ने टर्म हटा दिया है पहले, तो चार्ज कितना क्यू की वैल्यू क्या हुआ, अच्छा सॉरी 12 माइक्रो कूलम। तो फाइनली चार्ज कितना है हम लोग निकाल सकते हैं क्या, फाइनली चार्ज कितना, फाइनल सिचुएशन अगर मुझे लिखनी होगी तो फाइनल सिचुएशन क्या होगी, ये बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड ना आपको जब बड़ा क्वेश्चन करना होता है ना उस समय काम आएगा, बाकी एक और तरीका हम लोग इसका पढ़ेंगे जो बहुत जल्दी बना देगा इस क्वेश्चन को, लेकिन ये मेथड जानना आपको जरूरी है, प्रोसीजर देखते चलिएगा। फाइनल चार्ज कितना हुआ, इसपे से कितना चार्ज गया है 12, क्यू 12 गया, तो इस पे चार्ज कितना 20 माइनस 12 कितना 8 माइक्रो कूलम, इस पे कितना -8 माइक्रो कूलम, इस पे कितना आया है क्यू चार्ज, क्यू की वैल्यू 12, इस पे कितना 12 माइक्रो कूलम, इधर कितना -12 माइक्रो कूलम, इस पे 18, आप रख के भी देख सकते हो 20 माइनस क्यू 12 आएगा, माइनस लगा देंगे, फाइनल सिचुएशन यही है। और दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में, V की वैल्यू कितनी होगी अगर लिखना चाहते हैं तो Q/3 या फिर 20 माइनस Q/2, बात एक ही है, V की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 या फिर 12/3, कितनी वैल्यू 4 आ जाएगी क्या 4 वोल्ट। फाइनली दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों प्लेट में हमेशा 4 वोल्ट का है। फाइनल एनर्जी बता सकते हैं कितनी होगी, ये सारा कुछ जितना कैलकुलेशन है वो चीज हो चुका है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी, Q²/2C से भी लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं, इधर मिटा दे रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, इसके पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, इसका भी 4 वोल्ट, इसका कितना था ये 3 माइक्रो फेरेड था और ये 2 माइक्रो फेरेड था, 2 ही था ना 2 माइक्रो फेरेड, कितनी वैल्यू हाफ CV², 2 इंटू 4² मैं सब कुछ माइक्रो में लिख रहा हूं, प्लस हाफ 3 इंटू 4², समझ में आ रहा, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा आपको 16 डिवाइड करेंगे 8 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 16 प्लस ये होगा 16 डिवाइडेड बाई 2, 8 इंटू 3 24, कितनी वैल्यू हो गई ये 40 माइक्रो जूल। 10⁻⁻6 वाला टर्म हमने नहीं लिखा था। इनिशियली कितना था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने निकाला था कितना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था 100 माइक्रो जूल। तो इस प्रोसीजर में देखिए ये पूरे सिस्टम का निकाला था कि किसी एक कैपेसिटर का, पूरे सिस्टम का, तो इनिशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की 100 माइक्रोजूल थी और फाइनली 40 माइक्रोजूल है। तो ये स्विच क्लोज करने के बाद चार्ज फ्लो हुए हैं इधर से उधर, तो चार्ज फ्लो के कारण क्या हुआ है हीट का लॉस हुआ है, चार्ज वायर के थ्रू फ्लो हुए हैं तो हीट लॉस हुआ है। हीट लॉस कितना होगा इस केस में, इनिशियली कितना था और फाइनली कितना है, जो रह गया है जो बच गया वो लॉस हो चुका है। तो पहले था 100 माइक्रोजूल और बाद में हो गया है 40, तो ये कितना आ गया 60 माइक्रोजूल। समझ में आ रहा है, इतनी एनर्जी क्या हुई है लॉस हुई है। किसी को दिक्कत इसमें, अच्छा अगर फॉर्मूले से लिखना चाहते हो ना पूरे प्रोसीजर में शुरू से लेके अब तक हम लोग कैपेसिटर चार्जिंग में जो हीट लॉस का फॉर्मूला आप पढ़ना चाहते हैं तो हीट लॉस का फॉर्मूला ये हो जाएगा, हीट लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन बाई बैटरी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये हमारे पास हीट लॉस का फॉर्मूला है, हम लोग कर यही काम रहे हैं। बैटरी ने कितनी एनर्जी दी
और कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, यही हो जाएगा ना एब्जॉर्ब, फाइनल माइनस इनिशियल। आप क्लियरली देखो यहाँ पर भी वही काम किया गया है। वर्क डन बाय बैटरी कितना, बैटरी है ही नहीं थी सिस्टम में तो 0, ये था 0 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना 40 माइक्रोजूल, इनिशियल वाला कितना 100 माइक्रोजूल, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ गया 60 माइक्रोजूल। समझ में आ रहा, ये पहले वाले में सब में भी ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। हीट लॉस वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो दूसरा मेथड है वो मेथड भी देखेंगे और इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस है और करेंगे, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो ना सीरीज में होंगे और ना पैरेलल में होंगे, ऐसे कॉम्बिनेशंस का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग अलग अलग अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं आज की।